ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज का होता है मैं आपको बता दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये भी बेसिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ही है चार्ज का, है ना। तो चार्ज क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर अगर आप चार्ज अगर देते हैं, है ना, तो उस चार्ज को जो है जब हम जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर बॉडी पे देखिए, इस बॉडी पे हमने टोटल चार्ज क्यू दिया है, ठीक है। अब इस बॉडी पे अगर चार्ज क्यू है, ठीक है ना, तो अगर इस चार्ज को जब हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखते हैं या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन्स के फॉर्म में अगर लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा कि अगर टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। तो नंबर इज ए इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जब हम चार्ज को, टोटल चार्ज को जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में या फिर प्रोटॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो बोला जाता है कि ये जो है चार्ज क्वांटाइजेशन है। इस बॉडी को चार्ज क्वांटाइजेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल चार्ज ऑन बॉडी आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। देख रहे हैं ना, मतलब टोटल बॉडी पे जो चार्ज है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में लिखा हुआ है या फिर प्रोटॉन्स के टर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी फार्मूला की बात करूं तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बट मैं डायरेक्ट इसका मैं लिख देता हूं कि मैं जो स्टेटमेंट लिखा हूं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ V, और या फिर Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ V, है ना। n क्या है, इंटीजर है ना। n को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर n जो है क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ, है ना। n क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर। और यहाँ पर भी ये तो जान ही रहे कि आप इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है यहाँ पर, भी क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो यही है हमारा चार्ज क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो बच्चों देखो आप लोग यहाँ पर आज जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि चार्ज की कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, कितने बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में मैं आपको बताया, ठीक है। चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज कितना होता है, कितने टाइप्स का बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कशन किया, है ना। कितने टाइप का होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है सिमिलर चार्ज रिपेल विथ ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट विथ ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी बताया कि चार्ज जो होता है एडिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी बताया कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मतलब चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ स्केलर नॉट इन दैट, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी था मैंने आपको बताया कि चार्ज क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया है ना। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो एक लाइक और एक शेयर करना, ठीक है सर, ठीक है, ओके।